ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं वो पश्चिम में इस वक्त जन आक्रोश देखा जा रहा है अखिलेश यादव के साथ में। तो क्या लगता है जो जन आक्रोश है, जो लोग हैं वो समाजवादी के साथ, अखिलेश यादव के साथ आएंगे? सारे नौजवान पूरे प्रदेश में लगातार अखिलेश जी के नौजवान हो, किसान हो, मजदूर, मजलूम, पिछड़े सब जुड़ रहे हैं जबरदस्त। और उत्तर प्रदेश का भविष्य अखिलेश यादव जी है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा है, वहां से सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आए हैं 2017 में। निश्चित रूप से आपने जो बात कही मैं समर्थन करता हूँ। पब्लिक ने ये नहीं सोचा था कि गद्दारी होगी, किसी की जागीर नहीं है। पब्लिक के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी कोई जागीर नहीं जो पब्लिक का भला करेगा। आपने मुंह से निवाला छीन लिया। मान लेता हूं कि आ रहे हैं अखिलेश उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने शामिल नहीं किया तो वो बाहर है। अगर अखिलेश भी शामिल नहीं करेंगे तो अखिलेश भी सत्ता के लिए सोचें। अगर बात पश्चिम उत्तर प्रदेश की जाए तो समाजवादी पूरी तरीके से उतर चुकी है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। पश्चिम उत्तर प्रदेश किसके हाथ में होगा? इस वक्त हम प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं, लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं वो पश्चिम में की जा रही है समाजवादी की तरफ से, क्या लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसका आपकी जो है पैर मजबूत होगा? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पश्चिम में ही ज़्यादा रैलियाँ दिखाई दे रही हैं आपको। पूर्वांचल में भी समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा जनाधार है और इस बार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और पश्चिम तो एक पुराना गढ़ रहा है समाजवादियों का, और इस वक्त में पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब चारों दिशाओं में, उत्तर प्रदेश की चारों दिशाओं में सभी जगह समाजवादी पार्टी का माहौल है। और समाजवादी पार्टी को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वोट उसी को दिया जाता है जो काम करता है। लेकिन अगर बात किया जाए तो ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं वो पश्चिम में इस वक्त जन आक्रोश देखा जा रहा है अखिलेश यादव के साथ में। तो क्या लगता है जो जन आक्रोश है, जो लोग हैं वो समाजवादी के साथ, अखिलेश यादव के साथ आएंगे? सारे नौजवान पूरे प्रदेश में लगातार अखिलेश जी के नौजवान हो, किसान हो, मजदूर, मजलूम, पिछड़े सब जुड़ रहे हैं जबरदस्त। और उत्तर प्रदेश का भविष्य अखिलेश यादव जी हैं और निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। किसानों के साथ इतना बड़ा आंदोलन, हमारे साथ जयंत चौधरी जी भी आ गए हैं। इस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश तो पूरा का पूरा बीजेपी साफ होगी और पूरी समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जीतेगी। आपको क्या लगता है पश्चिम में कौन है जो नैया पार करेगा समाजवादी के? अखिलेश भैया और जयंत चौधरी। और समाजवादी कम से कम कुछ नहीं तो 360 सीटें आएंगी। अब 360 अब आपके 360 आएंगी। पहले हम लोग ये सोचते थे कि 300 सीटें आएंगी, अब हमारी 360 सीटें आएंगी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उन्होंने तो 400 से पार कह दिया है। नहीं हो सकता है 400 से पार हो जाए, जैसे दिल्ली में जो है कांग्रेस खत्म हो गई थी और आम आदमी पार्टी की जो है 67 सीटें आई थी, तो ऐसी हमारी भी हो सकता है 400 पार हो जाए। विपक्ष में कोई बैठेगा ही नहीं क्या समाजवादी के सामने? विपक्ष में कोई बैठेगा ही नहीं क्या? देखिए, पश्चिम, आपका जो प्रश्न है उसका भी जवाब दूंगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं मैं। आगरा मेरा मूल निवास, मेरा जिला है। जो आपने प्रश्न पूछा है कि कोई होगा ही नहीं विपक्ष में, इस सरकार की कर्मकांड ऐसे हैं, कथनी और करनी में इतना बड़ा अंतर है कि विपक्ष नाम की चीज़ तो बचनी नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि विपक्ष होना चाहिए, हम तो ऐसा मानते हैं। पर आप ये निश्चित मानना कि भाई साहब ने जो कहा है मैं समर्थन तो करता हूँ, पर मैं बहुत बहुत तौल तलक के कह रहा हूँ कि 300 प्लस से का ये देखिए, जो जिसकी 325 सीट हो वो इस बार नारा देता, उसको नारा देना चाहिए कि 350 पार। वो नारा देने लगे 300 पार का, तो आप समझिए कि हार तो महसूस करने लगे। पर हम 300 पार जरूर जा रहे हैं और वो नारा हमारे लिए चल रहा है, क्योंकि ऐसे ही इन्होंने वहाँ पर पश्चिम बंगाल में नारा दिया था कि अब की बार 200 पार। तो ये 200 पार ममता जी का करा दिया इन्होंने। इसी तरीके से 300 पार वो हमारे लिए नारा है। जबकि वो अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो वो समाजवादी का गढ़ माना, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जा रहा है। वहां से सबसे ज्यादा विधायक जीत कर आए हैं 2017 में। निश्चित रूप से आपने जो बात कही मैं समर्थन करता हूँ। पब्लिक ने ये नहीं सोचा था कि गद्दारी होगी, किसी की जागीर नहीं है। पब्लिक के दिमाग में भारतीय जनता पार्टी कोई जागीर नहीं जो पब्लिक का भला करेगा। आपने मुंह से निवाला छीन लिया। आप पूछिए, व्यापारी से पूछिए, किसी विद्यार्थी से पूछिए, किसी भी काम करने वाले से पूछिए, उसका बेरोजगारों से पूछिए। मैं व्यापार करता हूँ,
आप मैं अपनी वेदना बता सकता हूँ आपको कि व्यापार में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। इनको पहले जीएसटी टैक्स भरा जाता था पूरे महीने का बेच करके लास्ट की 25 तारीख को, अब 20 हो गई, 20 के बाद 11 हो गई। आपसे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, पर आप कर्जा लेकर के गवर्नमेंट का टैक्स भरिए, ये निवाला निकालना नहीं है तो क्या है। इसलिए निश्चित अब तो देखिए मैं आपसे सवाल ले लेता हूँ। अब तो देखिए प्रियंका गांधी जी ने भी तो कह दिया है आ गए अखिलेश, इससे पहले कहाँ थे अखिलेश, ये प्रियंका गांधी जी के शब्द हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब और भी पार्टियां चाहती हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का विकास होगा तो वो समाजवादी के लोग ही कर सकते हैं, और माननीय अखिलेश जी के सिवाय, क्योंकि ये देश में ऐसे नेता हैं जिनको सभी लोगों ने मान लिया है कि वो नेता हैं जो लोगों की भलाई चाहते हैं। नहीं, मेरा सवाल है सीधा सीधा नेताजी, मैं आपसे ही सवाल ले लेता हूं कि प्रियंका गांधी जी ने कह दिया आ रहे हैं अखिलेश, जहां जहां लिखा हुआ है, लेकिन कोविड-19 में कहां थे अखिलेश, ये प्रियंका गांधी जी का कहना है। देखिए ये जितने भी दल हैं विचारधारा लगभग मिलती जुलती है। हर परिवार के घर घर में भी कमरा रूम अलग अलग होता है। एक संयुक्त ये विचारधारा जिनसे सिमिलर है उनका प्रश्न करने का अधिकार या उनका आलोचना करने का अधिकार है, मैं किसी की बात नहीं कहूँगा, पर उन्होंने उनको दिख रहा है इस पूरे प्रदेश में ये दिख रहा है कि अखिलेश जी उत्तम मुख्यमंत्री के रूप में उत्तम प्रदेश जो बनने जा रहा था, जिसको हम बना रहे थे, उसके लिए ये कारगर व्यक्ति साबित होगा। इसलिए न बोलना चाहते हुए भी वो लोग ये कहने को मजबूर हैं कि अखिलेश आगे भविष्य के भावी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ये पब्लिक की पहली पसंद है। ठीक, मैं मान लेता हूं कि आ रहे हैं अखिलेश उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी का कहना है, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि तेजस्वी यादव ने शामिल नहीं किया तो वो बाहर हैं। अगर अखिलेश भी शामिल नहीं करेंगे तो अखिलेश भी सत्ता के लिए सोचें। मैं आपको इस विषय पे बता दूं एकदम सीधी सीधी बात, जो भाजपा माइंड है सिर्फ हिंदुत्व की बात करती है, वो सही वैसे ही साहब है, सिर्फ मुस्लिम करते हैं। तो जो मुस्लिम करेगा वो इस देश में नहीं चलेगा। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई एक साथ रहते हैं और एक साथ राजनीति करते हैं, एक साथ रहना पसंद करते हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सैयद ईशान अहमद है। आप जितना सवाल करना है पूछ लिया। आप प्रियंका गांधी पे सवाल आपने किया, उसका मैं जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान पे बात करते हैं। देखिए, शोषित वंचित सम्मान सम्मेलन उनके प्रोग्राम का नाम है, तो उसके अंदर दलित भी जुड़ता है, सब लोग हर वर्ग के लोग जुड़ते हैं। लेकिन किसी एक वर्ग की बात आप ज्यादा करेंगे और किसी अन्य की बात कम करेंगे तो गलत है ना। आप हिंदू की भी सेम बात कीजिए, मुस्लिम की भी बात कीजिए, दलित की भी कीजिए, ईसाई की भी कीजिए, सबकी एक समान बात कीजिए ना। नहीं, मंच से तो वो कहते हैं ना कि हम सबकी बात करें। नहीं, मंच से वो कह रहे हैं। उनका सवाल का जवाब ये है कि 34% मुसलमान जेल के अंदर उत्तर प्रदेश में क्यों है, इसका सवाल का जवाब वो मांग रहे हैं। हाँ, इसका जवाब हम दे रहे हैं। ये जवाब भाजपा से पूछना ना है, ये सवाल तो भाजपा से पूछना है कि आप एक वर्ग के पीछे क्यों पड़े हैं, आप किसी एक जाति धर्म विशेष के पीछे क्यों पड़े हैं। आप तो जाति हम धर्म की राजनीति करते हैं, आप हर वर्ग की राजनीति नहीं करते। माननीय अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, हर वर्ग के लोग को लेकर चलते हैं। आप लैपटॉप देख लीजिए बाटे, उन हर वर्ग के लोग को दिए, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए सारी। ठीक, मैं मान लेता हूं। देखिए, आपसे इसलिए सवाल क्योंकि आपने तीखे जवाब दिए हैं, इसलिए अब आपसे सवाल हम पूछ रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि असदुद्दीन अवैसी बांटने का काम कर रहे हैं, लेकिन अगर अखिलेश यादव सबको शामिल कर रहे हैं तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बैर क्यों है इनको? बैर कहा ना कि जैसे भाजपा आरएसएस वाले की कट्टर सोच होती है, हमें कट्टर सोच वाले नहीं चाहिए। हम लोग मुसलमान हिंदू यहाँ एक समय से पिछले से एक साथ रहते हैं। हमारा घर बनारस है, हम लोग सुबह उठते हैं, वहाँ अब कुछ लोग हैं जय श्री राम का नारा लगाते हैं, लेकिन हम लोग बनारस में पैदा हुए, बड़े हुए, तो जय सिया राम सुनते हुए हम लोग आए। जो प्यार मोहब्बत की बात थी, जय सिया राम और जय श्री राम सीताराम कहते हुए हम लोग हमेशा एक दूसरे सलाम दुआ किया गया। हम लोग घाट के किनारे के पैदा हैं, सारी चीज़ जानते हैं। और रही बात प्रियंका गांधी की, जो आप बात कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी जो पूछ रहे हैं अखिलेश जी कहाँ थे, आप बताइए अखिलेश जी का कौन कार्यकर्ता रोड पर नहीं था? हम लोग थे। हम लोग एक नॉर्मल कार्यकर्ता बता रहे, 5-5 लाख रुपया हम लोग जो है इकट्ठा करके चंदा करके लोगों की मदद किए। आप कहाँ हैं? और आप बात कर रहे हैं, अगर प्रियंका गांधी जी अखिलेश जी पे अगर आप बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि अमित शाह उस समय कहाँ थे। उस समय बंगाल में जो है चुनाव चल रहा था तो वहाँ थे, अपनी जिम्मेदारी पे तो वो थे, उनसे पूछना चाहिए सवाल। प्रियंका गांधी तो जीरो है, वो सवाल कर रही है इनसे। जो सरकार में रहेगा उससे सवाल न किया जाएगा कि अखिलेश जी से करेंगे।
तो लगता है कि पश्चिम में आपकी बोलबाला हो जाएगा उत्तर प्रदेश पश्चिम। एकदम ऐतिहासिक जीत रचेंगे हम लोग, इसका रिकॉर्ड तोड़ जीत रचेंगे। हमारी माँ बहनों का चीरहरण हुआ है। हमारी माँ बहनों का हिंदुत्व की जो बात करते हैं, भाजपा वाले हिंदुत्व की बात करते हैं, हमारी माँ बहनों को जो है को कुत्ता बिल्ली जानवर ने शरीर को नोचा है। कहाँ गया हिंदू धर्म, कहाँ गया हिंदू धर्म, बताएं हमको। जो हाथरस में जो है पेट्रोल डाल के आग लगा दिया गया, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, ये राम की बात करते हैं, ये नफरत की बात करते हैं। ये राम आज तो 6 दिसंबर है जी, शायद आपको पता होगा। हाँ, 6 हाँ, दिसंबर बिल्कुल पता है। तो असुद्दीन अवैसी तो बहुत कुछ तीखे सवाल करते हैं मंच से कि हमें जो है बाबरी मस्जिद वापस चाहिए, इस तरीके से वो शब्द कहते हैं। देखिए बाबरी मस्जिद की रही बात, हम आपको बता दे रहे 6 दिसंबर जो हुआ वो सारा चीज़ सारे लोग देखे हैं, ठीक है। अब रही बात, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, इस लॉ को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, कानून को मानते हैं, कानून का स्वागत किए, बस बात यहाँ से खत्म होती है। हम स्वागत करते हैं, राम मंदिर बन जाए। फैसला सही था, फैसला सही था, हमने कहा तो कि ये कोर्ट है, हमने कोर्ट का फैसले को माना तो सही माना। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब तो अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, अब मथुरा की तैयारी कीजिए। तो कहा तो इससे पहले चुनाव था नहीं, अभी चुनाव नजदीक आया, हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करेंगे। हिंदू मुसलमान को इनको बांटना है, हिंदुत्व की नफरत की राजनीति करते हैं। जो वैसी साहब कहेंगे, जो वैसी साहब कर रहे हैं मुसलमान वह हिंदुत्व कर रहे हैं। अखिलेश जी सबको लेकर चलना चाहते हैं, आप देख लीजिए, चाहे दलित लगता है CA-NRC में जो सिर्फ मुसलमान बाहर होंगे क्या? CA-NRC में सिर्फ मुसलमान बाहर होगा? CA-NRC में देखिए ये लोग सोच रहे हैं NRC ला दे, ये सब ला नहीं पाएंगे। ये सब सिर्फ चुनावी मुद्दा है, ये सब भाजपा का। मेरा सवाल है, CA-NRC से सिर्फ मुसलमान बाहर जाएगा? नहीं, CA-NRC से कोई नहीं इस देश से जाएगा। यहाँ सबका जो है ना, बड़ी मेहनत से इस देश को सब लोग मिल के बनाया है। किसी की औकात हैसियत नहीं है कि किसी को बाहर निकाल दे, किसी को बाहर निकाल दे। आप सीधे सीधे मुद्दों पे आ जाते हैं। क्या लगता है आपकी यूपी में अखिलेश आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? 350 प्लस रहेंगे हम लोग। अखिलेश यादव पूरे बहुमत से सरकार बनाएंगे, 350 प्लस। तो अब मुद्दे पर देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी पे बात कर लिया जाए। यहाँ पर जब हम जमा हो गए तो लोगों का कहना बेरोजगारी पे बात कर लें। चलिए ठीक है, बेरोजगारी पर हम बात करना चाहते हैं। तो बेरोजगारी पे क्या कहना चाहेंगे आप? सर, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आज तक कोई ऐसी वैकेंसी, कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ है जो लीक नहीं हुआ है। ये आप जानते हैं, चाहे आप SI का उठा के देख लीजिए, चाहे 68,500 की देख लीजिए। अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनके ऊपर लाठियां चार्ज हो रही है। हम BPED डिग्री धारक हैं जो पिछले 5 साल से योगी सरकार से लड़ते आ रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी भर्ती दी थी, 32,022 पद इन्होंने निकाला था, जिसका सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। 12 अप्रैल को हमारी ज्वाइनिंग थी। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ जी शपथ लेते हैं। 23 मार्च 2017 को इन्होंने समीक्षा के नाम पर सभी भर्तियों पर रोक लगा दी, जिसमें 3 भर्ती फंसी हुई, उर्दू की भर्ती फंसी हुई, 29,000 गणित विज्ञान की भर्ती फंसी हुई है, 32,000 हमारी BPED की भर्ती फंसी हुई है जो खेल शिक्षकों की है। उसके साथ साथ ये सरकार एक तो दुहाई देते हैं कि हम न्यायालय की जो बात होगी उसको मानेंगे। हम 3 आदेश लेके बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। हिंदुस्तान में जब से मैं पैदा हुआ और मैंने होश संभाला है, पहली ऐसी सरकार देखा है जो बेरोजगारों से लड़ रही है। सर, सिंगल बेंच से मैं आदेश करवाता हूं, सरकार डबल बेंच में चली जाती है। डबल बेंच से मैं आदेश करवाता हूं, सरकार रिव्यू दाखिल कर देती है। रिव्यू हमने डिसमिस करवाया, सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाके लड़ रही है। इस तरीके से इतनी अत्याचारी और इतनी गूंगी बहरी सरकार हमने अपने जीवन में नहीं देखा। यहाँ समाजवादी कार्यालय में क्या करने आए हैं आप? बीजेपी कार्यालय जाइए। बीजेपी कार्यालय योगी जी के पास गुहार लगाते लगाते थक चुके। गोरखपुर में उनके मंदिर में गए थे, हमारे ऊपर 23 धाराएं लगाई गई हैं। हम माननीय अखिलेश यादव जी का समर्थन करने के लिए आए हैं और पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, ताकि बेरोजगारों का भला हो सके और बेरोजगारों की सुनवाई हो सके। लगता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? बेरोजगारी खत्म तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन जो जिसका अधिकार है। अखिलेश यादव जी ने भर्ती दी थी, योगी बेरोजगार किसी का नहीं होता है। ना अखिलेश जी के होते, ना समाजवादी के होते हैं, ना भाजपा के होते हैं, ना कांग्रेस के, ना बसपा के। लेकिन अगर अखिलेश यादव जी ने भर्ती दी थी तो योगी आदित्यनाथ को उस पर रोक लगाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने बेरोजगारों के हक को क्यों छीना, और वो भी भेदभाव के? सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव भर्ती दे रहे हैं तो आप रोक लगा दोगे? ये नया कल्चर आप डेवलप कर रहे हो उत्तर प्रदेश में कि अगर अखिलेश यादव जी अपने मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 4 वैकेंसियां निकाली और 4 वैकेंसियों को आप रोक दिए। आज आपकी वैकेंसी रुकी हुई है क्या? चलिए आप समर्थन देने आए, 2 मिनट, आप समर्थन देने आए हैं। चलिए मैं मान लिया आप बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की तरफ से अखिलेश यादव को कितनी सीटें दी जाएगी? पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं।
जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि 350 प्लस, ये हमारा लक्ष्य है। हम लोग बूथ स्तर पे जा रहे हैं। सर एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, हमारे भाई साहब भी खड़े हुए हैं, अनुदेशक की वैकेंसी आई, अनुदेशक के नियुक्त हो गए थे। अखिलेश यादव जी के रहते हुए 7,000 मानदेय पर उनको रखा गया था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 8470 रुपए उसको किया। ये जाते जाते सरकार जाते के पहले केंद्र सरकार से वो आप बेरोजगार हैं या समाजवादी कार्यकर्ता हैं? ना, मैं बेरोजगार हूं, समाजवादी कार्यकर्ता नहीं हूं। और प्रेजेंट टाइम में बेरोजगारी एक दंश है, और अखिलेश जी ने जो किया था मैं वो बात बता रहा हूं, इसलिए मैं समर्थन करने के लिए आया हूं। अगर ये हमारे साथ नहीं किए होते तो मैं इनका भी समर्थन नहीं करने आता। इन्होंने हमारे लिए किया है, इन्होंने हमारी वैकेंसी दी थी, और उसके सारे रिकॉर्ड भी हमारे पास, कहिए तो मैं आपको दिखा सकता हूं। चलिए खैर, यूपी चुनाव की बात क्या कहना चाह रहे हैं? पेट की भूख पत्थरों से नहीं मिटती है, मंदिर बनाने से बेरोजगारी दूर नहीं हो जाती है, एक चीज जान लीजिए। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जो है वो युवाओं का एक अलग जोर दिख रहा है। जिस तरीके से जगह जगह पे बैनर जो है लिखा है, बैनर पे लिखा हुआ है कि आ रहे हैं अखिलेश, तो कहीं ना कहीं वो हवा जो है वो ग्राउंड जीरो पर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।